उसमें खंड बा को हम कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे फटाफट से। और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड से, इस क्वेश्चन से देखेंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था। तो क्वेश्चन यहाँ से सेकेंड से स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन क्या आया था, एक्स अक्ष उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक खाली पेज और इस पर आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, तो एक मिनट यहाँ से देखिएगा, क्वेश्चन हमारा ये लिखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले देखिए, कहा गया एक्स अक्ष से उस बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं निर्देशांक। निर्देशांक हमारे पास क्या है, 2, -5, यहाँ लिखते हैं हम 2, -5 और एक पॉइंट और है -2, -9, -2, 9, ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने एक मान लिया ए बिंदु, एक मान लिया बी बिंदु, एक मानते हैं पी पॉइंट। क्या मानते हैं, पी पॉइंट जो है एक्स, वाई। तो यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों कैसे हैं, तो ये दोनों हैं समदूरस्थ। कैसे हैं, समदूरस्थ, यानी इनके बीच की दूरी कैसी होगी, तो इनके बीच की दूरी होगी बराबर। तो यहाँ हम लिखेंगे पी ए बराबर पी बी, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, अंडर रूट में x2 - x1 यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी बाई का होल स्क्वायर बराबर पी बी के बीच की दूरी। तो p और b यानी x, बीच में क्या होता है माइनस और ये प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई -9, बाई -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या आएगा, a - b का होल स्क्वायर यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा बाई प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए आएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई -9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या आएगा, a² + b² - 2ab, इधर क्या आएगा a² + b² + 2ab यानी 10/, ठीक है। इधर भी हम करेंगे a² प्लस कितना आएगा, यहाँ आएगा b² + 2ab यानी 4x। एक मिनट, इसको हम थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, यहाँ से इसको क्या करते हैं इधर, ठीक है। चलिए 4x, अब यहाँ देखिए प्लस, यहाँ लिखा बाई यानी a² + b², ठीक है, और -2ab यानी 9 दूनी 18/। तो यहाँ आप देखिए कैंसिल कौन कौन से, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 4x, एक मिनट यहाँ देखिएगा, इसको हम काटते हैं इससे, x² से कैंसिल, y² से कैंसिल, और यहाँ पे 4 से कैंसिल। तो हमारे पास जो बचा है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या क्या बच जाएगा देखिएगा, हम यहाँ बचेगा -4x +25 और +10y। इधर क्या बचेगा, 4x + 81 - 18², ठीक। एक तरफ लिख लेते हैं, तो 4x, ये वाली संख्या 4x + 81 - 18/, ये माइनस के इधर क्या हो जाएगा प्लस के, ये प्लस के इधर क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए 4 4 कितना हो जाएगा 8, और बाई 18, और 10 कितना हो जाएगा 28/, ठीक है। और 25, 81 से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 से 5 गया 6, और 7 से 2 गया 5, ठीक है। यहाँ अब देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे कितना 4। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 2x - 7y, और प्लस यहाँ कितना बचेगा 14 बराबर 0। तो यहाँ बचेगा 2x - 7y + 14 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, देखिएगा हमसे कहा गया था क्वेश्चन में कि एक्स अक्ष पर, कौन से अक्ष पर, एक्स,
अगर हमारे पास एक्स अक्ष होता है तो आपको पता होना चाहिए एक्स अक्ष पर क्या होता है, बाई का मान 0 होता है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या होता है, बाई का मान क्या होगा, 0। अगर बाई का मान 0 है तो कितना बचेगा, 2x माइनस 7 गुणे इसी समीकरण, ठीक है, इसमें बाई की जगह 0 और प्लस 14 बराबर 0। तो 2x प्लस 14 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस के 14। तो x बराबर कितना आएगा, इसको काट देंगे तो x बराबर आएगा -7। तो बिंदु क्या हमारा बन जाएगा, तो बिंदु बन जाएगा हमारा यहाँ से जो बिंदु बनेगा -7 और कॉमा 0। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार से लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये लिखा है, एक मिनट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी के नीचे, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का है, रूट में लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सी रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स बटे में रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स है, ठीक है। तो चलिए इसको देखिएगा, तो इसको हम इधर ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, इधर। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं, लिखा है रूट में, एक मिनट इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, रूट में लिखा है 1 प्लस साइन एक्स और बटे में लिखा है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिमीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, हर से परिमीकरण। तो यहाँ लिखेंगे हर से परिमीकरण, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर से परिमीकरण। चलिए इस पेन से हम यहाँ पे लगाते हैं, रूट लगाएंगे, लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स और रूट में लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स इंटू, इधर लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, ठीक, और रूट के बटे में लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ से देखिएगा क्या आएगा, दोनों सेम सेम है तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे देखिए 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, तो क्या जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आपको ये पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, तो ये होता है कॉज स्क्वायर एक्स के बराबर, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर और नीचे हमारा लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉज स्क्वायर एक्स। तो देखिए दोनों पे अगर हमारा स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉज एक्स, इन दोनों पर स्क्वायर है तो इसको एक बार स्क्वायर लिखते हैं, ठीक। स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स बटे में लिखेंगे कॉज एक्स, ठीक है। यहाँ अगर चाहें तो इसको आप काट सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो अब यहाँ देखिएगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉज एक्स, ठीक, प्लस उसको लिख सकते हैं साइन एक्स बटे में कॉज एक्स, ठीक। आपको ये पता होगा कि 1 अपॉन कॉज एक्स हमारा क्या होता है, सेक एक्स, और यहाँ पर टेन एक्स किसके बराबर होता है, तो ये होता है साइन एक्स बटे में कॉज एक्स, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना, क्योंकि यहाँ पर इसको हटा के क्या लिखेंगे, कॉज लिखा था यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा था, यहाँ लिखा था कॉज एक्स, ठीक, थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस को क्या लिखते हैं, सेक एक्स, और प्लस साइन बटे कॉस को क्या लिखते हैं, टेन एक्स। देखिएगा यही हमें सॉल्व करना था, ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ये तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ये देखिए लिखा है, ये
अगला क्वेश्चन हमारा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, वृत्त के संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक हम ब्लैंक पेज लेंगे और इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो कितनी है, त्रिज्या हमारे पास 21 है और रेडियस त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और केंद्र पर कोण कितना बनाता है 60 अंश। तो इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कौन सा था, एक बार नंबर डाल दें हम यहाँ पे। क्वेश्चन है डी, ठीक है। तो कौन सा नंबर है, डी। थीटा के रेडियस कितनी है 21 और थीटा कितना है 60, ठीक। तो थीटा हमारा कितना है 60। अगर चाहें तो इसका आप लोग चित्र बना सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये सर्कल है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है, यहाँ पर ये जो इसकी आर है कितनी है 21 और ये जो एंगल है थीटा, थीटा कितना है 60। तो हमसे कहा गया है संगत लघु, तो यहाँ लिखेंगे संगत, एक में संगत लिखना है, संगत लघु वृत्तखंड। तो क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। इसको हम लगाएंगे। तो यहाँ से बताइएगा आप लोग कॉमन क्या है हमारा। तो यहाँ सर आर स्क्वायर हम कॉमन कर सकते हैं। अगर हम आर स्क्वायर कॉमन करें, कॉमन नहीं डायरेक्ट मान रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सीधे सीधे हम मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू 360 है, आर कितनी है 21 इंटू 21 और थीटा कितना है, थीटा कितना है बताइएगा। चाहे तो आप यहाँ पे कॉमन भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए थीटा कितना है, तो थीटा यहाँ पे 60 है माइनस 1/2, आर कितनी है 21 इंटू 21, साइन थीटा कितना है 60। तो यहाँ पर देखिए 21 दो बार है, तो 21 का बार कितना 441, सीधे हम कॉमन करेंगे और यहाँ देखिए क्या बचेगा 22 गुणे 60 बटे में कितना है 7 गुणे 360 माइनस 1/2, यहाँ बचेगा साइन 60, ठीक। यहाँ पर हमने क्या किया देखिएगा, यहाँ 21 यहाँ 21 441, 21 गुणे 21 441, सीधा हमने कॉमन कर लिया। अब इसको आप आसानी से काट सकते हैं। यहाँ 441, यहाँ देखिए 0 से 0 कट जाएगा, इसको 6 बार काटे देंगे, ठीक है। और इसको काटेंगे 2 से 11 बार, ठीक। तो कितना हो जाएगा 11/7 या 21 माइनस 1/2 साइन 60 का मान √3/2। तो यहाँ हो जाएगा 441 11/21 माइनस √3/4। अब चाहें तो इधर इधर हम क्या कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से अगर हम इसका गुणा करते हैं अंदर, तो 441 इंटू 11/21 माइनस 441 √3/4। अगर हम 21 को काटें तो ये कितनी बार कटेगा 21 बार, ठीक है। इसको काटेंगे, ये यहाँ से 21 बार, ठीक है। तो 21 गुणे 11 माइनस, इसको काटें, इसको नहीं काटेंगे, तो यहाँ माइनस 441 √3/4। तो यहाँ अगर गुणा करें तो 11 कम 11, ऐसे 11 दूनी 22 और एक कितना हो जाएगा 23, यानी 231 441 √3/4 और ये हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर, एक बार देख लीजिएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन था, तो ये हमारा था डी नंबर, ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन कहा गया है, प्रायिकता से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया है एक डिब्बे में
एक डिब्बे में 8 लाल 4 सफ़ेद और 5 हरे। ठीक है, इसको हम पहले यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारा है इस पार्ट का ई नंबर। कौन सा है? ई नंबर। ई नंबर में कितना है? तो यहाँ पर दिया गया 8 लाल हैं, तो यहाँ लिखेंगे कितनी? 8 लाल। ठीक, 4 कैसी हैं? सफ़ेद, और 4 सफ़ेद 5 हरे। 4 सफ़ेद हैं और 5 कैसे हैं? हरे। ठीक, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, प्रायिकता क्या होगी? कंचा सफ़ेद है। कंचा कैसा? वो सफ़ेद हो। तो पहले तो यहाँ लिखेंगे कुल कंचों की संख्या। पहले क्या लिखेंगे? कुल कंचों की संख्या। तो पहले कुल कंचों की संख्या कितनी है? देखिए लिखते हैं कुल कंचों की संख्या। तो कुल कंचे कितने हैं? 8 + 4 + 5, तो कितना हो जाएगा? 12 + 5 यानी 17। ठीक, नंबर 1 पॉइंट। अब हमसे क्या कहा गया है? पढ़िएगा इसको। हमसे कहा गया है सफ़ेद है। कंचा कैसा है? सफ़ेद। तो सफ़ेद कंचे की प्रायिकता, यहाँ क्या लिखेंगे? सफ़ेद कंचे की प्रायिकता। तो सफ़ेद कंचे की प्रायिकता क्या होगी? सफ़ेद कंचे की संख्या। ठीक, सफ़ेद कंचे की संख्या बटे आई में आएगा कुल कंचों की संख्या। कुल कंचों की संख्या। तो देखिएगा सफ़ेद कंचे कितने हैं? तो आप बताएंगे सफ़ेद कंचे कितने हैं? 4। कुल कंचों की संख्या कितनी है? 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4/17। ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट हमसे क्या कहा गया है? दूसरा पॉइंट कहा गया है, देखिएगा दूसरा पॉइंट कहा गया हरा नहीं है, मतलब हरा छोड़ दीजिए बाकी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मान लीजिए हरा नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम हरा नहीं होने की प्रायिकता। अगर हरा नहीं है, एक यहाँ लिखते हैं दोबारा से, हरा नहीं है, हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो आपको पता है अगर हरा नहीं है तो कैसा हो सकता है? या तो लाल हो सकता है या सफ़ेद हो सकता है। तो टोटल ये कितने हो गए? 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12। और कुल कंचों की संख्या कितनी है? 17। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 12/17। ठीक, देख लीजिएगा। तो ये भी हमारा कैसा होगा? फुल आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन? ई तक हो गए। ठीक, अब देखते हैं एफ नंबर। तो एफ के लिए एक हमें पेज और लेना पड़ेगा। चलिए एक पेज और ऐड किया है और हम देखते हैं एफ नंबर। तो एफ नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, एफ नंबर क्वेश्चन क्या है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसमें ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाने रेखाखंड इस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? चलिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं। कितना है? 3,4 और -2,1। कितना है? अरे यहाँ पे ए है 3,4 और बी हमारा कितना है? एक बार हम देख लेते हैं। ए है 3,4 और बी है -2,1। -2,1 ये बी है। इन दोनों को जो पॉइंट एक मान लीजिए पी है, वो जो पी पॉइंट है उसके निर्देशांक क्या होंगे यदि पी 3 कितने में? 2 में। शायद एक बार देख लेते हैं। 3:2। ठीक है, ये लिखा है 3:2 में विभाजित करता है। तो क्या लिखेंगे? P बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा?
m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो p बराबर m1 हमारा कितना है 3, x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 3 बटे में 3 प्लस 2, क्योंकि m1 m2 क्या होते हैं अनुपात, ठीक है। और यहाँ देखिएगा m1 कितना है, तो m1 हमारे पास है 3 इंटू बाई 2 कितना है, तो बाई 2 है 1 प्लस m2 कितना है, तो m2 है 2 और बाई 1 कितना है 4। यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 2। तो यहाँ से देखिए p बराबर कितना हो जाएगा -6 प्लस 6 बटे 5, और यहाँ 3 प्लस 4 दूनी 8 और बटे में 5, यहाँ पर कितना आएगा बटे में 5, ठीक। तो p बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 0 बचे जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 11/5। तो ये हमारा क्या फाइनल आंसर। चलिए इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ तक हमने देखिए ये बी भी कर लिया, C, D, E, F तक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। फिर ये इसका इंग्लिश वर्जन है, इसका हम देखते हैं दूसरा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से दूसरे क्वेश्चन से देखिएगा, 1 मिनट, ये तो यहाँ आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए जिसमें ए पॉइंट क्या लिखा है, ए नंबर वाला देखिएगा, ए नंबर लिखा है 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है। ए नंबर 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 है। फिर लिखा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। चलिए तो हम ए पार्ट को कंप्लीट करते हैं। इसके लिए हमें एक पेज की ज़रूरत होगी जो कि खाली होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर पहले तो हम बनाएंगे, क्या कहा गया है 2 सकेंद्री वृत्त, ठीक है। चलिए यहाँ पर सभी लोग ध्यान से देखेंगे, हल करेंगे हम पार्ट नंबर 1 को, जिसमें पहली त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर और एक कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक 5 और एक 3, 2 सकेंद्री वृत्त अगर चाहें तो आप जरूर बनाएंगे, एक इस प्रकार से बनेंगे, ठीक। ये है बड़े वाले की त्रिज्या और यहाँ पर ये हो जाएगी छोटे वाले की। ये जो इसको स्पर्श करती है इसकी लंबाई क्या होगी। तो यहाँ एक बार हम लिखते हैं, देखिए ये है 5 और ये है 3, तो पहले तो ये निकालेंगे, ठीक। तो ABO तो लिखेंगे त्रिभुज AOB में, ठीक। क्या लगाएंगे AOB में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपको पता होगा, क्या होती है OA² बराबर OB² प्लस AB², ठीक है। क्योंकि कर्ड स्क्वायर बराबर ये कर्ड है, ये लंब और ये आधार, ठीक। क्योंकि ये इस प्रकार से, तो OA कितना है 5, OB कितना है 3 और AB हमको दिया गया है x मान लिया हमने, ठीक। ये हो गया 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 प्लस x²। तो यहाँ से अगर देखें तो x² बराबर कितना आएगा 25 माइनस 9, यानी x² बराबर आएगा 16। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x बराबर आएगा 4, ठीक है। रूट लेंगे तो x बराबर कितना आएगा 4। तो हमसे कहा गया था बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, तो यहाँ लिखेंगे बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगा 2 इंटू AB। तो 2 इंटू AB क्या है x, और x का मान कितना आया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं x का मान आया है 4, तो कितनी हो जाएगी 8 सेमी, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर ए पार्ट कंप्लीट हो गया। बी देखते हैं। हमसे कहा गया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग 545 है। 2 धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं ये कौन सा होगा बी पार्ट, 2 क्रमागत, मान लेते हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहले तो हमें मानने पड़ेंगे 2 क्रमागत धनात्मक
पूर्णांक जिनके वर्गों का योग धनात्मक पूर्णांक। ठीक, वर्गों का योग कितना है, यहाँ हम अपने फॉर्म में लिखते हैं वर्गों का योग। तो वर्गों का योग शायद 545 है। देखिए वर्गों का योग कितना है, 545। तो यहाँ लिखते हैं 545। अब इसको आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक जिनके वर्गों का योग कितना है, 545। तो मानेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे x और एक मान लेंगे x+1। ठीक, तो इनके वर्गों का योग यानी x² प्लस x+1 का स्क्वायर बराबर कितना है, 545। ठीक, अब यहाँ से आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से a² यानी x² a² प्लस v² प्लस कितना हो जाएगा 2ab यानी 2x बराबर 545। तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 और माइनस हो जाएगा 545 बराबर 0 यानी 2x² प्लस 2x माइनस 544 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करें, दो कॉमन कर लेंगे। अगर हम दो कॉमन करेंगे तो आएगा x² प्लस x माइनस 2 7 14 2 दूनी, ठीक है 0। तो x² प्लस x माइनस 272 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको करने होंगे इसके फैक्टर। 272 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। 272 का एलसीएम लेके कितना बनाना है आपको, 1। तो कैसे बनाएंगे, आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा, आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस 17x माइनस 16x माइनस 272, क्योंकि यही बनेगा। 17 से अगर हम यहाँ 17 से अगर 16 घटाएं 1 बचेगा, x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 17 यहाँ पर माइनस 16 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 17, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बराबर 0 है। तो x प्लस 17 और x माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखें तो x बराबर 1 आएगा माइनस 17, 1 आएगा x बराबर 16। तो अब आप इसमें कौन सा लेंगे, चूंकि धनात्मक पूछा गया है, चूंकि कैसा पूछा गया धनात्मक, तो हम धनात्मक वाला लेंगे मान। कौन सा लेंगे, धनात्मक जो प्लस का आया। तो धनात्मक मान यहाँ लिखेंगे धनात्मक मान। तो धनात्मक मान क्या हो जाएगा, धनात्मक मान 116 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमने क्या क्या माना था, देखिए एक हमने x माना तो x क्या आया 16, ठीक, हमने 16 लिख दिया। अब यहाँ पर एक है x+1 तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 17, और ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा कौन सा था, तो ये हमारा था पार्ट नंबर बी था। ये कौन सा था, पार्ट नंबर बी। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 हमारा क्या है, यहाँ लिखा है यदि समीकरण, एक समीकरण आपको दिया गया है। ठीक है, तो समीकरण हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये कौन सा पार्ट होगा, ये पार्ट होगा हमारा सी। चलिए सी पार्ट को हम यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में समीकरण दिया गया है। समीकरण सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे। तो समीकरण हमारा क्या है, देखिए समीकरण लिखा है x², ये समीकरण है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या है समीकरण, x² प्लस 2 ब्रैकेट में है m-1 इंटू x प्लस m प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार देखिए ये समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो m का मान ज्ञात करना है। तो चलिए भाई देख लेते हैं। सबसे पहले तुलना करेंगे तो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 2 m-1, c बराबर कितना है m प्लस 5। अब आपसे कहा गया है कि मूल इसके कैसे हैं, बराबर। अगर इसके मूल बराबर हैं, यहाँ क्या लिखेंगे मूल बराबर। अगर इसके मूल बराबर हैं तो d बराबर क्या होता है 0। d बराबर फार्मूला क्या होता है v² माइनस 4ac। चूंकि मूल बराबर है तो d का मान कितना हो जाएगा 0। तो v² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिएगा b कितना है तो 2 ब्रैकेट में m-1,
इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी एम प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 4m-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 कोष्टक में m प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए 4 कॉमन है, जब हम 4 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा m-1 का होल स्क्वायर माइनस m प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। 0 में 4 का भाग देंगे क्या आएगा 0, और यहाँ बचेगा m-1 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस m प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस m माइनस 5 बराबर 0। तो m स्क्वायर माइनस 3m और माइनस 4। यहाँ से हम इसके क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे m तो क्या बचेगा m-4 प्लस 1 कॉमन करेंगे तो m-4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो m-4 और m प्लस 1 हमसे क्या गया था m का मान, तो 1 m बराबर 4 आएगा और 1 m बराबर कितना आएगा -1। ठीक, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। चलिए तो ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था पार्ट नंबर सी। हम देखते हैं पार्ट नंबर डी। डी नंबर में क्या कहा गया है, एक वर्ग अंतराल दिया 0 से 10 50 तक। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं इतने में आ जाएगा। चलिए इतने में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा है पार्ट नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको अलग कलर लेते हैं डी। माध्यिका सबसे पहले लिख लेते हैं। तो माध्यिका हमको कितनी दी गई है, तो माध्यिका हमको दी गई है 24। ठीक है, माध्यिका कितनी है 24। वर्ग अंतराल कितना है 0 से लेकर 50 तक। वर्ग अंतराल यहाँ लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से कितना है 50। ठीक है, और बारंबारता हमारे पास कितनी है, बारंबारता है 5, 25, 25 P7 कितनी है 5, 25, 25 P7। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं CF। ठीक है, तो CF निकालेंगे। तो CF कैसे निकालते हैं बताइएगा। तो CF निकालने के लिए सबसे पहले संख्या इसी प्रकार से लिखते हैं। 5 के कितना लिखेंगे, तो 5 का हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 और 25 कितना हो जाएगा 30, 30 और 25 कितना हो जाएगा 30, 25, 55, 55 में P जोड़ देंगे तो 55 प्लस P और 7 और जोड़ेंगे 55 और 7 62 और प्लस क्या हो जाएगा P। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम n बराबर लिखते हैं तो इन सभी को जोड़ेंगे। तो ये जोड़िएगा 25, 25, 50, 50 और 7 कितना 57, 57, 5 कितना हो जाएगा 62। तो 62 और उसमें क्या जोड़ देंगे P। ठीक, तो 62 प्लस P। अब यहाँ से देखिएगा माध्यिका आपको कितनी दी गई है, तो माध्यिका 24 है। माध्यिका 24 किसके अंदर आएगी 20 और 30 के बीच में। माध्यिका किसके बीच में आएगी 20 और 30 के बीच में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F। ठीक है, ये क्या हो जाएगा CF और ये हमारा जो ये बच जाएगा ये क्या हो जाएगा L1। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं L1 कितना है 20 और F कितना है 25 और यहाँ पे CF कितना है 30। ठीक, और M यानी माध्यिका हमको कितनी दी गई है 24। इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो फटाफट से अब बताइएगा माध्यिका का फार्मूला कितने बच्चों को आता है। माध्यिका का फार्मूला बिल्कुल गलत नहीं करना है। ठीक है, तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है M बराबर L1 प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू में H। ठीक, ये देखिए ये जो लाइन आ रही है ये यहाँ से नहीं आएगी, ये लिख गया इसमें। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप लोग मान पर हम कितना रखेंगे, तो यहाँ M है, M की जगह कितना रखेंगे, तो M की जगह रखेंगे 24। L1 कितना है 20 प्लस N/2 यानी इसका हाफ करेंगे तो 62 प्लस P/2 माइनस CF कितना है 30 है, बटे में F कितना है 25 है और इंटू H कितना है तो 10 है। इसको इधर माइनस कर देंगे तो बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 62 प्लस P माइनस 30 दूनी कितना होता है 60 और 25 का इसमें गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा और इंटू में हमारा कितना चल रहा है 10। ठीक है, तो यहाँ से अब इधर देखिएगा ये है 4 बराबर P प्लस 2। ठीक, और बटे में कितना है 50 इंटू में कितना है 10। 10 से काटें 5 बार और 5 का इधर गुणा कर देंगे 20 बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस P प्लस 2। तो
तो यहाँ से देखें तो p बराबर कितना है, इसको माइनस कर देंगे यहाँ से 18, और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। चलिए, तो हमने डी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर है एफ नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसके लिए अब हमको एक खाली पेज चाहिए। चलिए, तो यहाँ से अब देखिएगा एफ नंबर क्वेश्चन। एफ नंबर क्या लिखा है, एक थैले में, ये तो क्वेश्चन अभी हमने किया था शायद, एक थैले में लाल और सफ़ेद नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी हमने कराया था, देखिए आपको दिखा दें, ये क्वेश्चन देखिएगा, अभी सेम इसी प्रकार से आपने क्वेश्चन को किया था, ये 2 नंबर में आया था, और सेम ये ही क्वेश्चन इसी टाइप का सेम ये क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन कितने, 4 नंबर में। तो इसको आप लोग कर लेना। हम बढ़ते हैं एफ नंबर। एफ नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज, यहाँ लिखा है सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर सरल रेखा अन्य 2 भुजाओं जिन भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है समान पर व्यक्त करती है। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए अब हम देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कौन सा पार्ट है। तो ये हमारा डी नंबर, ई नंबर आप खुद कर लेंगे, एफ नंबर है, कौन सा है, एफ नंबर, ठीक है। तो एफ नंबर हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज। जी, हमने बना लिया एक त्रिभुज, इसका नाम रखते हैं ए बी सी। इसके समांतर एक भुजा, आधार के समांतर हमने एक भुजा ली डी ई, ठीक है। और यहाँ से अब हमको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है क्या क्या दिया है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी जिसमें डी ई समांतर है बी सी, ठीक, डी ई समांतर बी सी। और यहाँ सिद्ध क्या करना है, उसको भी लिखते हैं सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, उसको भी लिखते हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये भुजा बटे ये भुजा और इस भुजा के बटे ये भुजा, ये आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा सही से हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर आएगा ई सी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिएगा, इतना लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले रचना, ठीक है, रचना यहाँ पर कर लेंगे। तो रचना क्या है, थोड़ी सी रचना करते हैं। देखिए, यहाँ से अगर हम B से E को मिलाएं कुछ इस प्रकार से, और D को C से मिलाएं कुछ इस प्रकार से, ठीक, और इसी भुजा को आगे भी बढ़ाएं। यहाँ मान लेते हैं एक M पॉइंट, और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं L, क्या मान लेंगे, L, इस प्रकार से। और ये दोनों एक दूसरे पर कैसे हैं, लंब, ये यहाँ से कैसे हैं, लंब हैं। अब यहाँ देखिएगा, हम क्या लिखेंगे, बी ई और सी डी को मिलाया, रचना में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी ई और सी डी को मिलाया, यहाँ लिखेंगे बी ई और सी डी को मिलाया। फिर लिखेंगे ई एल लंब है ए बी पर, देखो ई एल लंब है ए डी पर, ए बी पर, ई है, एल है, ई एल लंब है ई डी पर, तथा डी एम लंब है, इसको यहीं पर लिखते हैं ए सी, खींचते हैं। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना था, ठीक है। अगर लिखा है तो अच्छी बात, अगर नहीं, जो लोग नया वीडियो देख रहे हैं, नए लोग हैं जो आप 10th में जाएंगे, तो वो इसी प्रकार से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो सबसे पहले हम लेंगे अब यहाँ पर, अब इसको हम करते हैं हल, ठीक, इतना आपको लिखना था। तो हल किस प्रकार से करेंगे, यहाँ सबसे पहले लेंगे हम त्रिभुज, एक त्रिभुज लेंगे ए डी ई, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए डी ई। तो ए डी ई समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार हमारा क्या है ए डी और लंबाई क्या है एल ए। फिर एक त्रिभुज लेंगे डी बी ई, 1/2 आधार
इंटू ऊंचाई। ठीक, अब यहाँ से इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, रेशियो यानी अनुपात ले लेंगे। तो अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज ए डी ई बटे में क्या लेंगे, त्रिभुज डी, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई बराबर यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एल बटे में क्या लिखेंगे 1/2 डी बी इंटू ई एल। तो यहाँ देखिए कट क्या जाएगा, तो हमारा 1/2 ई एल ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, ए डी बटे में आएगा डी बी, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लेंगे अब दूसरा त्रिभुज। तो दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, यहाँ लेंगे त्रिभुज ए डी ई। कौन सा त्रिभुज, ए डी ई। अब आप बोलेंगे सर ए डी ई आपने लिया, ए डी ई, अब फिर आपने ए डी ई ली, लेकिन इस बार हम लंब क्या लेंगे, डी एम। अभी लंब क्या लिया था, ई एल लिया था, अब क्या लेंगे डी एम। ठीक, इस भुजा पर, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1/2 ए ई इंटू लंब क्या है डी एम। देखिए आधार क्या था, यहाँ पर आधार था ए डी और लंब क्या था एल ई। आधार क्या है ए ई, लंब क्या है डी एम, बस लौट पोट के लिखना आपको वही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा है ई सी डी बराबर क्या होगा 1/2 ई सी इंटू डी एम। दोनों का अनुपात ले लेंगे, त्रिभुज ए डी ई बटे में त्रिभुज ई सी डी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ए ई इंटू डी एम बटे 1/2 ई सी इंटू डी एम। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे और ये इससे, तो यहाँ अगर आप देखें तो कितना बचेगा, ए ई बटे में ई सी, समीकरण हो जाएगा 2। और इन दोनों समीकरणों के जब आप देखिएगा, दोनों अगर त्रिभुज सेम है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सेम है, जब दोनों त्रिभुज सेम है तो उनके क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देंगे, ए डी बटे में क्या था डी बी बराबर ए ई बटे में क्या था ई सी। हमको सिद्ध क्या करना था, ए डी बटे डी बी, और यहाँ देखिए ए ई बटे ई सी, और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ। ये आपका हो गया प्रूफ, इस प्रकार से। तो चलिए यहाँ तक हमने क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा कौन सा था, एफ। ठीक है, फिर इसका ये है इंग्लिश वर्जन। तो अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। यहाँ से देखिएगा, ये यहाँ से फिर आपके हैं लॉन्ग टाइप, कितने मार्क्स के, 6 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। तो इन दोनों में से अथवा वाला करना था, यानी इन दोनों में से कोई एक करना, या तो ये हल कीजिए या फिर आप इसको हल कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं, एक इसमें से आपको बता देते हैं। चलिए हम इसको आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर अब हमको लेना पड़ेगा एक पेज, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या लिखा है, 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, n पदों का योग कितना होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 7 पदों का योग। तो 7 पदों का योग कितना है, तो यहाँ लिख दें, दिया है 7 पदों का योग 49, ठीक, और 17 पदों का योग 289। तो n पदों का योग कितना, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, तो चलिए फटाफट से सभी लोग देखेंगे। एन बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, एस 7 पदों का योग हम सिखा गए, 2a प्लस 7-1 इंटू डी। 7 पदों का योग यहाँ कितना है 49 बराबर 7/2, 2a प्लस यहाँ आएगा 6d। ठीक, तो यहाँ अगर इसको काटें तो 7 बार कटेंगे, तो 7 बराबर 1/2, अंदर से 2 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस 3d, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस
3d बराबर कितना हो जाएगा 7। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार से यहाँ 17, ठीक है, n की जगह कितना रखेंगे 17/2, क्योंकि 17 पद हैं, n की जगह 17 - 1 इंटू डी, और इसका पदों का योग कितना है 289, 17/2, 2a प्लस यहाँ कितना आएगा 16d, और 17 से इसको काटेंगे 17 बार, तो 17 बार 1/2 इंटू 2 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस 8d, ये हमारा कैंसिल हो जाए, तो a प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा 17। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेंगे, जिससे a और d हमको पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17, ये माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, -5d बराबर -10। तो अगर यहाँ से देखें तो d बराबर कितना आएगा 2। अगर d बराबर 2 है तो a बराबर कितना आएगा, तो a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d की जगह 2 बराबर 7, तो a बराबर 3 दूनी 6, 7 यानी a बराबर आएगा 1। ठीक, Sn बराबर क्या होता है n/2, कोष्टक में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक, इसमें रखते हैं, तो n कितना है, क्योंकि हमसे कहा गया कि n पदों का योग कितना होगा, अर्थात n की जगह पर क्या रखना है n/2, कोष्टक 2 इंटू ए प्लस n - 1 इंटू डी, तो Sn बराबर n/2, यहाँ 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Sn बराबर n/2, और अंदर हमारा क्या बचेगा 2n। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, तो Sn बराबर क्या आएगा n², और ये हमारा है फाइनल आंसर, ठीक, जो हमसे कहा गया था। चलिए, तो तीसरा देख लिया हमने। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से भी हमें किसी एक को करना था, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इसको भी आप लोगों ने, आपको जो सही लगे उसको कर सकते हैं, क्योंकि अथवा में था। तो एक हम लेते हैं यहाँ से ब्लैंक पेज, और इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये कौन सा था, तीसरा, और ये अब कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, सिद्ध करना था 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सिद्ध करना है 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो चलिए, तो यहाँ से हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ लिखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और बटे में लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, माइनस प्लस। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉस कॉमन कर लेंगे, कॉस थीटा क्या करेंगे कॉमन, तो क्या आएगा साइन थीटा बटे में बचेगा कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 1/कॉस थीटा, कॉमन कर लिया। नीचे से भी हम क्या कर लेंगे, कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 - 1 बटे कॉस थीटा, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा, और प्लस 1 बटे कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक, अब इतना करने के बाद यहाँ आपको 1 चेंज करना है। ठीक, देखिए कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, इस 1 को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या लिखेंगे सेक टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, यहाँ देखिए a² - b² है, यानी लिखेंगे सेक थीटा एक ब्रैकेट में टेन थीटा
और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक। और नीचे हमारा जिस प्रकार से लिखा उसी प्रकार से लिख देंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब ऊपर से कॉमन क्या है, तो दोनों जगह दिख रहा है सेक टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दोनों बराबर हैं, दोनों प्लस के हैं। तो यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो यहाँ तो ये कॉमन वन बचा, माइनस यहाँ से ये कॉमन, तो यहाँ बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और बटे में हमारा क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ वन का अंदर माइनस वन का क्या कर देंगे गुणा, तो सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और यही नीचे लिखा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और नीचे देखें तो एक बच जाएगा। कितना बच जाएगा, एक। अब देखिए इस एक का भी काम है, देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, वैसे आना तो इतना है लेकिन आपको सिद्ध ये नहीं करना है, सिद्ध आपको ये करना है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस वन को ही चेंज कर लेंगे। जो नीचे हमारा वन है इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिएगा यहाँ ऊपर लिखा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक में क्या आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक। और ये प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यही हमको प्रूव करना था, देख लीजिएगा, ठीक है, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यहाँ पर भी लिखा है वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अथवा इनसे, ठीक। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5 है और ये 6, इनमें से किसी एक को करना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक अर्धगोलाकार रखा गया ब्लॉक के ऊपर अधिकतम व्यास क्या है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अथवा वाला है, ठीक है, जिसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं भुजा 14 सेमी, यानी भुजा आपके पास कितनी है 14 सेमी। तो यहाँ एक बनाएंगे घन कुछ इस प्रकार से, इसके ऊपर एक रखा गया है अर्धगोला कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो इसकी जो भुजा है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास, जो व्यास है वो कितना है 14 सेमी। अगर व्यास 14 सेमी है तो त्रिज्या कितनी आएगी, तो त्रिज्या यहाँ से आएगी 7 सेमी, ठीक। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस यहाँ पर देखिएगा एक वृत्त बन जाएगा, इसको आप नहीं टच कर पाएंगे, इसके ऊपर जब रख देंगे, ठीक। तो माइनस यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर 6 इंटू ए कितनी है भुजा, तो भुजा आप बताएंगे सर 14 सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है, तो 7 इंटू 7, तो 6 गुणे यहाँ हो जाएगा 196 प्लस, इसको हम माइनस कर देंगे, और 22 इंटू 7 होता है 154, यहाँ गुणा कर देंगे 6 रंग 36, हासिल 3, 9 छक्का 54, और 3 कितना हो जाएगा 57, हासिल 5, 6 कम 6 5 11 प्लस 154, इनको जोड़ देंगे 6 4 10, हासिल 1, 7 5 12, 1 13, हासिल 1 2 1 3 और 1 3, 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये हमारा क्या फाइनल आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। जितने भी लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर